जय हिंद। राम राम। विंध्य पूर्व सैनिक कल्याण संगठन एवं मध्य प्रदेश के समस्त पूर्व सैनिकों के लिए एक विशेष सूचना। वह सूचना आपके फ़ायदे के लिए, आपके क्लेम से रिलेटेड सूचना। वह सूचना इस तरह से है, एक मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी एक पहचान आईडी जारी की है। वह पहचान आईडी क्या है, किस तरह की है और क्यों है, किसके लिए है, उससे आपको क्या फ़ायदा है, इस चीज़ के लिए है। अब रही बात उससे आपको बेनिफिट क्या है, क्या करने से बेनिफिट है और वो बेनिफिट क्यों लेना चाहते हैं। अगर वो बेनिफिट नहीं मिलता तो आप किन किन चीज़ों से वंचित रहेंगे, इसके बारे में वो जानकारी है। ये सिर्फ विंध्य क्षेत्र में रहने वाले फौजियों के लिए नहीं है, यह पूरे मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिकों के लिए है। क्या है एक ESM ID, कैसे अपने ESM ID को लॉगिन करें, उसके बारे में जानकारी। मैं पिछली वीडियो में कई बार ESM ID के बारे में बताया आपसे। ESM ID एक ऐसी चीज़ है जो आपको समग्र ID आधार कार्ड से लिंक करना पड़ता है, तब आपकी ESM ID खुलती है। ESM ID जब खुलेगी तभी मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल आपको बेनिफिट्स होना है तभी होगा। इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं? एक, एजुकेशन अलाउंस, अंत्योष्टि राशि, मैरिज क्लेम, डिसेबिलिटी क्लेम, नॉन पेंशनर के मेडिकल क्लेम, नॉन पेंशनर के आर्थिक सहयोग राशि, ऐसे ही स्वतंत्रता मतलब जो हमारे लड़ाइयों में, युद्ध में पूर्व सैनिक अपाहिज हुए, उनके सहयोग राशि, इस तरह से कई अनेक आर्थिक सहयोग राशि जो कि आपको इसी से मिलेगा, क्योंकि केंद्र ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। KSP की वेबसाइट जिस तरह से केंद्र सरकार ने बंद की, हम उनका कितना भी गुणगान करें, लेकिन जो CEA एजुकेशन क्लेम पाते थे, आज उनके से पूछिए उनके सीने में कैसी धड़कन, एक धधक उत्पन्न है कि एक तो विश्वास अभी उनका 50% जगह है कि हाँ मिलेगा। लेकिन क्या मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसी वेबसाइट है कि किसी राजनेता, विधायक, मंत्री, सांसद या IAS कैडर, IPS कैडर के अधिकारियों का पोर्टल इतने दिनों तक बंद रहा? कोई भी ऐसा शख्स जो इनका गुणगान करता है, एक भी इंसान इस भारत के अंदर मेरे को ऐसा बता दे कि हाँ ऐसा एक पोर्टल है जो काफ़ी दिनों तक बंद रहा, 4 महीने 5 महीने बंद रहा और फिर चालू हुआ, उसके मेंटेनेंस में इतना टाइम लगा। मध्य प्रदेश सरकार का भी पोर्टल जो ये है, इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं।
बहुत सारी खामियां हैं और देश के अंदर बहुत सारे संगठन हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे संगठन। क्या किसी संगठन ने आपकी आवाज़ उठाई? एक बिंद पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के अलावा किसी संगठन ने इस बात को लेकर बात की कि मध्य प्रदेश में पुलिस वैकेंसियों में किस तरह से दुराचार व्यवहार किया जाता है हमारे पूर्व सैनिकों के साथ? अगर आपने 10% का कोटा दिया तो पूर्व सैनिकों के बीच में दीजिए ना, क्यों नहीं देते? पटवारी भर्ती में जैसे दिया और अनंत भर्ती में दिया, तो आप पुलिस भर्ती में क्यों नहीं दे रहे हैं ऐसी कोटे? क्या आपको दुश्मनी है फौजियों से? एक तरफ आप गुणगान करते हैं कि हमारे देश की धरोहर है फौजी, और दूसरी तरफ उनके हकों में आप छीन रहे उनके हक। क्यों? और शायद इस मध्य प्रदेश के अंदर एक लौता इंसान मैं हूं कि लगातार बोल रहा हूं कि पुलिस भर्ती में हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों? मेरे को भर्ती होना है? नहीं। क्या देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव राम बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई सारे नेता, रानी लक्ष्मीबाई, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी। आज वो जिंदा है? नहीं है ना, पर उनका नाम जिंदा है। वही चीज़ आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर लड़ाई में आप शामिल होंगे, लड़ाई को मजबूत करेंगे, तो आज नहीं तो कल आपके आने वाले पुरखों को, जब वो आने वाले भविष्य को जब इसका बेनिफिट मिलेगा, तो आपका नाम आगे बढ़ेगा, आपका नाम लिया जाएगा। तो इस लड़ाई को कमज़ोर नहीं होने देना है, इस लड़ाई को मजबूती देनी है और मजबूती के साथ रखना है। आप लोग, मैं वीडियो डालता हूँ, अपने तक सीमित रखते हैं। कभी किसी को शेयर किया? किसी से बात किया कि एक मुहिम चल रही है, इसको आगे बढ़ाना है? अरे किसी से बात नहीं कर सकते तो किसी को शेयर कर सकते हैं ना, तो वो सुनेगा, उसके मन में भी कुछ चीज़ें आएंगी कि नहीं, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे नहीं तो आपकी बात को कैसे आगे तक पहुंचाया जाए? मैं मानता हूं कि आपके समय बीत गया है, लेकिन आने वाले आपके जो कई लोग हैं रिटायर होके आएंगे, उनको शायद मिल जाए मौका। और मेरा वो आन सर्विस सोल्जरों से बहुत बहुत कंप्लेन है। आन सर्विस सोल्जर ये सोचते हैं कि मेरे को संगठनों से कुछ लेना ही देना नहीं है, मैं क्यों संगठन से बात करूं, मैं क्यों संगठन को मदद करूं, मैं क्यों संगठन की बात करूं। पर आप भूल चुके हैं कि जब सर्विस ख़त्म होगी, आप आएंगे और यहाँ जिस तरह से आए हुए लोग दर दर भटक रहे हैं, उसी तरह से आप भी भटकोगे। तब आपको संगठन की याद आएगी, उस दिन आपको संगठन की याद आएगी। मैं उन सब मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिक और पूरे भारत के सैनिकों को कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में जो भी संगठन हैं, उनकी मदद करिए। 100-200 रुपये से आपका कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन उस 100-200 रुपये से किसी पूर्व सैनिक की मदद होती है। संगठन तभी चलता है जब उसमें आर्थिक मदद, शारीरिक मदद और इसकी मदद एकत्रित होती है। पर कैसे? जब आप 70-80 हज़ार रुपये पाते तो आप मदद 100 रुपये की नहीं कर पाते। यहाँ 20,000 पूर्व सैनिक पाते हैं, लेकिन वो खुशी खुशी से मदद करते हैं। फिर आप जब मदद मांगने आते हो, आन सर्विस सोल्जर को मैं बोल रहा हूँ, आप जब मदद मांगने आते हो तो वहाँ लोग क्या जवाब देंगे आपको?
और आपका जवाब मैं बता देता हूँ आप क्या दोगे। आप बोलते मैं तो सेना में सर्विस कर रहा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, और मैं तो अभी जाना हूँ संगठन को। गलतफहमी है आपकी, आप संगठन को पहले ही जानते थे, लेकिन आप 100 रुपये की सिगरेट पीने को डेली तैयार हैं, 100 रुपये का गुटखा खाने को डेली तैयार हैं, लेकिन महीने में एक दिन का आपका ये अगर त्याग करेंगे तो इससे आपके शरीर को भी फ़ायदा होगा और किसी चीज़ की मदद भी होगी। उस चीज़ को कबूल करने में तैयार नहीं है। थैंक यू, जय हिंद। क्योंकि बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, धन्यवाद।